दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संघर्ष नगर में। तो देखिएगा आज का पहला प्रश्न क्या है दोस्तों। किस देश ने दूसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की? व्हिच कंट्री होस्टेड द सेकेंड बायो बिम्स्टेक एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी जर्मनी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी भारत। तो दोस्तों बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट पे। देखिए, भारत ने 10 नवंबर को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में नई दिल्ली में बहुक्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल की दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की। बैठक में भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड के कृषि मंत्रियों ने भाग लिया। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल का यानी समूह, यानी कहा बिम्स्टेक क्या है दोस्तों? समूह का एक क्षेत्रीय संगठन है जिसके 7 सदस्यों में से 5 दक्षिण एशिया से हैं। इनमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका शामिल हैं तथा 2 म्यांमार व थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया से हैं। यह वर्ष 1997 में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से अस्तित्व में आया। सचिवालय दोस्तों इसका ढाका में है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। मुक्केबाजी में अपना छठा एशियाई चैंपियनशिप का पदक किसने जीता? हु विनर हिज 6th एशियन चैंपियनशिप मेडल इन बॉक्सिंग? ऑप्शन ए मोहम्मद अली कमर, ऑप्शन बी शिव थापा, ऑप्शन सी बजरंग पुनिया, ऑप्शन डी जितेंद्र कुमार। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी शिव थापा। तो दोस्तों बढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा, जॉर्डन के अम्मान में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के शिव थापा ने अपना छठा एशियाई चैंपियनशिप पदक जीत लिया है। शिव थापा ने 63.5 किलोग्राम में दक्षिण कोरिया के मिशु चोई के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में जीत दर्ज की है। दोस्तों यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो हमारे चैनल संघर्ष नगर को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 पीवी सिंधु ने महिला एकल बैडमिंटन में कौन सा पदक जीता है दोस्तों? कौन सा पदक जीता है दोस्तों? स्वर्ण पदक। कौन सा जीता है पदक दोस्तों? स्वर्ण पदक जीता है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। अंडर 20 वुमेन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला विजेता कौन बनी है? अंतिम पंघाल। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। हर्षदा गरुड़ ने एशियाई युवा एवं जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है दोस्तों? स्वर्ण पदक। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? हर्षदा शरद गरुड़। कौन है दोस्तों? हर्षदा शरद गरुड़। दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। एशियाई चैंपियनशिप में रजत जीतने वाली पहले भारतीय कौन बने हैं दोस्तों? साइकिलिस्ट रोनाल्डो सिंह। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। अटल न्यू इंडिया चैलेंज ANIC किस संस्थान की पहल है? अटल न्यू इंडिया चैलेंज ANIC इज द इनिशिएटिव ऑफ व्हिच इंस्टीट्यूट? ऑप्शन ए WTO, ऑप्शन बी WHO, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी चुनाव आयोग। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी नीति आयोग। क्या रहेगा दोस्तों? नीति आयोग। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा अगला प्रश्न पॉइंट क्या है इसी का।
नीति आयोग के तहत अटल इनोवेशन मिशन AIM ने अटल न्यू इंडिया चैलेंज के दूसरे संस्करण के दूसरे चरण के तहत महिला केंद्रित चुनौतियों का शुभारंभ किया है। अटल इनोवेशन मिशन AIM देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार की प्रमुख पहल है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या है? अटल न्यू इंडिया चैलेंज अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित वन नवाचारों की तलाश, चयन, समर्थन करना और उन्हें बढ़ावा देना है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है? स्पेशल डोज फॉर एग्जाम्स। क्या दोस्तों? अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला देश के स्कूलों में छात्रों की समस्याओं का समाधान। अटल इनोवेशन केंद्र विश्व स्तरीय स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। मेंटर इंडिया अभियान मिशन की सभी पहलों का समर्थन करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के सहयोग से निर्मित एक राष्ट्रीय मेंटर नेटवर्क है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है? नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया स्थापना दोस्तों नीति आयोग की कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के प्रधान अध्यक्ष कौन है? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं दोस्तों। मुख्यालय दोस्तों इसका कहाँ पे है? नई दिल्ली में। नीति आयोग की स्थापना किस आयोग के स्थान पर की गई है? योजना आयोग के स्थान पर। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? सुमन के बोरी। प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया हैं दोस्तों इसके। किसके दोस्तों? नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है? खबरों में रहा एपिस करण जोडियन क्या है दोस्तों? व्हाट इज एपिस करण जोडियन इज द न्यूज? ऑप्शन ए जहाज, ऑप्शन बी नई प्रजाति, ऑप्शन सी ड्रोन, ऑप्शन डी मिसाइल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी न्यू प्रजाति। क्या रहेगा दोस्तों? न्यू प्रजाति। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है? केरल के शोधकर्ताओं ने मधुमक्खी की एक नई प्रजाति की खोज की जो पश्चिमी घाट में पाई जाती है, स्थानिक है। 200 से अधिक साल के बाद खोजी गई इस प्रजाति का नाम एपिस करण जोडियन रखा गया है, जिसका सामान्य नाम इंडियन ब्लैक हनी बी है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है? हाल ही में शोधकर्ताओं की एक टीम ने भारत और किस देश में लंबी उंगलियों वाले चमगादड़ों की एक नई प्रजाति की खोज की है? किसने की दोस्तों? श्रीलंका ने। दोस्तों लेकर चलते हैं आपको अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है? अन्य खोजें क्या है दोस्तों? 170 कैरेट का दुर्लभ शुद्ध गुलाबी हीरा कहाँ खोजा गया है? अंगोला में। चमगादड़ों की मोटी अंगूठी वाली प्रजाति कहाँ मिली? मेघालय में। बेम्बू ड्यूलिंग बैट की एक नई प्रजाति की खोज किस अभ्यारण्य में की गई है? नोंग खिल्ले वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है? अन्य जानकारी दोस्तों, विश्व की सबसे बड़े मीठे पानी की मछली किस देश में पाई गई है? क्या है दोस्तों? क्वेश्चन एक बार दोबारा देखिएगा। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली किस देश में पाई गई है? कौन से देशों में पाई गई हैं दोस्तों? कंबोडिया में। कहाँ पे? कंबोडिया में। किस देश के शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे बड़े पौधे पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलियस की खोज की है दोस्तों? किसने की है? ऑस्ट्रेलिया ने। दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है किस देश ने की है? ऑस्ट्रेलिया ने। तो लेकर चलते हैं आपको अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है? एग्रो वर्ल्ड 2022 भारत अंतर्राष्ट्रीय कृषि व्यवसायी तथा प्रौद्योगिकी मेला 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? वेयर इज द एग्रो वर्ल्ड 2022 इंडिया इंटरनेशनल एग्री बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी फेयर 2022 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी लद्दाख, ऑप्शन डी बिहार। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी नई दिल्ली। तो लेकर चलते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिएगा। इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर
ने एग्रो वर्ल्ड 2022 भारत अंतर्राष्ट्रीय कृषि व्यवसाय तथा प्रौद्योगिकी मेला 2022 का आयोजन 9 से 11 नवंबर 2022 तक नई दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा परिसर में किया जा रहा है। इस आयोजन के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड को इंडिया एग्री बिजनेस पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार मत्स्य पालन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए दिया गया है। तो लेकर चलते हैं आपको अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। विश्व एग्रीकल्चर किसका अध्ययन है? मत्स्य पालन का। दोस्तों विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 10 जुलाई को। किस राज्य ने महिला मछली विक्रेताओं हेतु निःशुल्क बस सेवा शुरू की है? केरल। तो लेकर चलते हैं आपको अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। निम्न में से कौन सा राज्य भर में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? Which of the following state has become the first state in country to implement uniform price of gold across? तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए क्या है? महाराष्ट्र। ऑप्शन बी पंजाब। ऑप्शन सी गुजरात। ऑप्शन डी केरल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी केरल। तो लेकर चलते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा बैंक दर के आधार पर सोने का एक समान कीमत कारोबार शुरू करने वाला केरल भारत का पहला राज्य बन गया है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है इसी का। किस बैंक ने सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए विजिल आंटी की शुरुआत की है? HDFC बैंक ने। SBI ने स्टार्टअप के लिए समर्थित पहली शाखा कहां पर खोली है? बेंगलुरु में। किस बैंक ने उत्तरी केरल क्षेत्र में कोझिकोड में अपनी पहली महिला शाखा खोली? HDFC बैंक ने। तो लेकर चलते हैं दोस्तों आपको अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा भारत की पहली सेलाइन वाटर लालटेन का शुभारंभ किसने किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। इस लालटेन का नाम दोस्तों रोशनी रखा गया है। उत्सव जमा योजना नामक एक अनूठा समाधि जमा कार्यक्रम किसने शुरू किया है? भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI ने दोस्तों। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने कहा है कि 2022 में यूरोप में गर्म मौसम से कम 15,000 लोगों की मौत हो गई है? Which of the following organization has said that in 2022 at least 15,000 people dead in Europe due to hot weather? तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए क्या है? यूनेस्को। ऑप्शन बी WHO। ऑप्शन सी WTO। ऑप्शन डी WMO। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी WHO। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो हमारे चैनल संघर्ष नगर को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। तो लेकर चलते हैं आपको अगले प्रश्न की तरफ, पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि 2022 में अब तक यूरोप में गर्म मौसम के कारण कम से कम 15,000 लोगों की मौत हो चुकी है। यूरोप के लिए WHO के क्षेत्रीय निदेशक ने कहा कि स्पेन में लगभग 4,000, पुर्तगाल में 1,000 से अधिक, ब्रिटेन में 3,200 से अधिक और जर्मनी में लगभग 4,500 लोगों की मौत गर्मी के 3 महीनों के दौरान दर्ज की गई थी। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। ICC हॉल ऑफ फेम 2022 में किसे शामिल किया गया है? हु हैज बीन इंडक्टेड इनटू द ICC हॉल ऑफ फेम 2022? ऑप्शन ए चार्लोट एडवर्ड्स। ऑप्शन बी अब्दुल कादिर। ऑप्शन सी शिवनारायण चंद्रपाल। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो लेकर चलते हैं आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा ICC ने क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में 3 और दिग्गज खिलाड़ियों को जगह दी है।
वेस्टइंडीज के शिवनारायण चंद्रपाल, पाकिस्तान के अब्दुल कादिर और इंग्लैंड की चार्लोट एडवर्ड्स को यह सम्मान दिया गया है। आईसीसी ने बताया कि शिवनारायण चंद्रपाल यह सम्मान हासिल करने वाले 107वें, चार्लोट एडवर्ड्स 108वें और अब्दुल कादिर 109वें खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों लेकर चलते हैं आपको अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद क्या है दोस्तों, देख लेते हैं। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। अध्यक्ष इसके ग्रेग वर्कले हैं। मुख्यालय दोस्तों इसका दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है। तो लेकर चलते हैं आपको अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है। मदर लैंग्वेज सर्वे ऑफ इंडिया MTSI हैज बीन कंडक्टेड बाय व्हिच मिनिस्ट्री। ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन सी कानून और न्याय मंत्रालय, ऑप्शन डी जनजातीय कार्य मंत्रालय। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए गृह मंत्रालय। तो लेकर चलते हैं दोस्तों आपको अगले पॉइंट की तरफ। इसी का देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। गृह मंत्रालय ने देश की 576 भाषाओं के फील्ड वीडियो के साथ मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI पूरा किया है। MTSI उन मातृभाषाओं का सर्वेक्षण करता है जो 2 या 2 से अधिक जनगणना दशकों में लगातार बोली जाती हैं। साथ ही भाषाई विशेषताओं का विश्लेषण भी करती हैं। साथ ही मंत्रालय ने प्रत्येक स्वदेशी मातृभाषा के सर्वेक्षण और विश्लेषण करने के लिए एक वेब संग्रह भी स्थापित करने की भी योजना बनाई है। तो लेकर चलते हैं दोस्तों आपको अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। निम्न में से किस राज्य सरकार ने द्वारा NSA अर्जित डोभाल गीतकार प्रसून जोशी और 3 अन्य व्यक्तियों को गौरव सम्मान से सम्मानित किया। Which of the following state government honored NSA अजीत डोभाल, lyricist person जोशी and 3 other person with गौरव समन। दोस्तों इसका ऑप्शन ए क्या रहेगा, केरल, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी उत्तराखंड। तो दोस्तों लेकर चलते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा उत्तराखंड सरकार ने NSA अजीत डोभाल गीतकार प्रसून जोशी और 3 अन्य व्यक्तियों को उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया है। अजीत डोभाल के अलावा पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, दिव्यगत कवि और लेखक गिरीश चंद्र तिवारी और दिव्यगत पत्रकार वीरेंद्र डंगवाल को भी मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने के लिए फूड हब नामक मंच किसने लॉन्च किया है दोस्तों। Who launched the platform called Flood Hub for flood forecasting? Option A Google, option B Meta, option C Twitter, option D Amazon। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए गूगल। तो दोस्तों लेकर चलते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिएगा। यह एक ऐसा प्लेटफार्म है जो बाढ़ के पूर्वानुमान प्रदर्शित करता है और दिखाता है कि बाढ़ कब और कहां आ सकती है, ताकि जोखिम वाले लोगों को सीधे उनकी ज़रूरत की जानकारी मिल सके और अधिकारी उनकी प्रभावी रूप से सहायता कर सकें। 2018 में कंपनी ने बाढ़ से होने वाले विनाशकारी नुकसान से निपटने में मदद करने के लिए अपनी बाढ़ पूर्वानुमान पहल की शुरू की। तो दोस्तों लेकर चलते हैं आपको अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। गूगल के CEO दोस्तों सुंदर पिचाई हैं। गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई थी। गूगल का मुख्यालय दोस्तों माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य है दोस्तों। गूगल के संस्थापक दोस्तों कौन थे, लैरी पेज, संगेई ब्रिन, अल्फाबेट दोस्तों। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। टॉप 10 स्टैटिक जीके प्रश्न क्या है दोस्तों। देखिएगा चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, वन संरक्षण से। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति के 2 पुत्रियां कहा गया है, अर्थववेद को। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है, सरदार पटेल को। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी, चाणक्य कौटिल्य ने।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। तो दोस्तों लेकर चलते हैं आपको अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। भारत के केंद्रीय बजट को अधिकतम बार किसने प्रस्तुत किया है? मोरारजी देसाई ने। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? महालनोबिस मॉडल पर। दोस्तों इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की? दादा भाई नारोजी। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग करने वाला भारतीय कौन था? हंसराज। भारत के राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। दोस्तों यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो हमारे व आपके चैनल संघर्ष नगर को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। और दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।